नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड के तहत जो ये प्रारंभ होने जा रही है, उसमें सबसे पहले जो है खिलाड़ियों को आवेदन करने हैं या उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से उनका चयन होगा, आइए उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। जो भी प्रतिभागी होंगे वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना आवेदन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्रमांक है वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, अपने आधार कार्ड का नंबर उसमें दर्ज कर देंगे। बाकी जानकारियाँ जो जो इनसे पूछा गया है वो इसमें आप सम्मिलित कर देंगे। और ये आवेदन फॉर्म आपने अपने विद्यालय में जो है जमा करने हैं और उसी के अनुसार विद्यालय से टीम बनकर न्याय पंचायत में प्रतिभाग करेगी। क्योंकि इस बार ओपन इस टूर्नामेंट को हम नहीं मान सकते या ओपन परीक्षण इसको नहीं मान सकते हैं। इसमें जो निर्देश हुए हैं वो ये हुए हैं कि विद्यालय से जो है प्रत्येक विद्यालय से प्रत्येक आयु वर्ग में 2 बच्चों की टीम, 2 बालक और बालिका, इस तरह से न्याय पंचायत में प्रतिभाग करेगी। इसलिए कोई भी प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से न्याय पंचायत में प्रतिभाग करने नहीं आएगा। और साथ ही इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ उसके तमाम आवश्यक दस्तावेज साथ लगे होंगे। जो चयनित खिलाड़ी होंगे बालक बालिका, उनकी सूची में नाम अंकित करके उनको सत्यापित करके ही न्याय पंचायत में प्रधानाचार्य द्वारा टीम को भेजा जाएगा। साथियों, आवेदन पत्र के साथ या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो आवश्यक दस्तावेज होंगे प्रत्येक प्रतिभागी के, उनमें आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो साथ लगाना अति आवश्यक है। और स्थायी प्रमाण पत्र इसमें अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। यदि स्थायी प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई की रसीद जो है वो आप स्थायी प्रमाण पत्र के रूप में लगा सकते हैं। लेकिन जिन प्रतिभागियों ने स्थायी प्रमाण पत्र नहीं लगाया या उसकी रसीद नहीं लगाई, उनका जो आवेदन या फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अभी से ही आप इसको अप्लाई ज़रूर कर लें। नज़दीक के किसी भी साइबर कैफ़े में जहां स्थायी प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, वहां से आप उसको अप्लाई करके उसकी रसीद लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिभागियों की आयु वर्ग की। इसमें प्रतिभागियों के 6 आयु वर्ग रखे गए हैं, जिसमें पहला है 8 से 9 वर्ष, दूसरा है 9 से 10 वर्ष, तीसरा 10 से 11 वर्ष, चौथा 11 से 12 वर्ष, पाँचवा 12 से 13 वर्ष और लास्ट है 13 से 14 वर्ष। इसमें जो जन्मतिथि इनके अनुसार होगी, जो प्रतिभागी 1 जुलाई 2013 के बाद जन्मा हो और 30/6/2014 से पहले जन्मा हो, तो वो 8 से 9 वर्ष की आयु के अंतर्गत प्रतिभाग करेगा। और इसी तरह से 9 से 10 आयु वर्ग वाले 1 जुलाई 2012 से जिनकी जन्म 30/6/2013 तक हुआ हो, और 10 से 11 वर्ष वाले 1 जुलाई 2011 से 30/6/2012 से पहले हुए हों, और 11 से 12 वर्ष वाले 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 से पहले जन्मे हों, और 12 से 13 वर्ष आयु वर्ग में वो प्रतिभागी आएंगे जो 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 से पहले जन्मे हों, और अंतिम वर्ग है 13 से 14 वर्ष का, जिसमें जो जन्म तिथि होगी 1 जुलाई 2008 के बाद हो और 30 जून 2009 से पहले हो। तो ये हमारे आयु वर्ग रहेंगे। तो इसी तरह से प्रतिभागी अपना आयु वर्ग भी जो है फॉर्म के साथ जरूर टैग कर देंगे किस आयु वर्ग में वो प्रतिभाग करेंगे। दोस्तों, अब हम सबसे पहले समझेंगे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट। ये 30 मीटर की जो फ्लाइंग स्टार्ट वाली दौड़ होनी है, उसके लिए हमारे पास जो ग्राउंड मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को, वो मिलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन का, जिसमें ये ABC से हमने इसको दर्शाया है। ये टोटल 45 मीटर की लंबी लाइन खींची है। अब लेकिन उसमें 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट को आपने समझना है। तो कोई भी धावक जब स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है, तो
उसकी स्पीड एकदम से फास्ट नहीं हो जाती है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब उसकी स्पीड बढ़ती है। तो उसके लिए हमने मेजरमेंट 45 मीटर का लिया हुआ है। जो ए पॉइंट पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जब धावक यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा तो बी पॉइंट पर जब पहुँचेगा तो ये 15 मीटर दौड़ लेगा। तब तक वो फुल स्पीड में अपनी आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और उसकी टाइमिंग को नोट करेंगे। और ये जो दौड़ के यहाँ सी पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये 30 मीटर की टाइमिंग हमारी स्टॉप वॉच पे आएगी और ये सी पे बिंदु पे पहुँचते ही जो है स्टॉप वॉच ऑफ हो जाएगी। तो उसकी टाइमिंग निकालेंगे। अब इसमें अमूमन जो है जब टाइमिंग ली जाती है तो यहीं पर से स्टार्टिंग पॉइंट पे हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं और यहीं पर खड़े होकर उसको ले लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर हमारा टाइम स्टॉप वॉच लेके यहाँ से टाइमिंग ऑन करेगा तो फिनिशिंग पॉइंट वो देख नहीं पाएगा। और अगर फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं देख पाएगा। तो उस स्थिति में हम एक ट्रायंगल बनाएंगे 30 मीटर का। तो इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप वॉच लेके ऑफिशियल खड़ा होगा और यहाँ हमारे 2 डंडे खड़े होंगे जिसमें 2 मीटर की दूरी बीच में हो। और जैसे ही धावक यहाँ पहुँचेगा तो उसकी दिशा जो होगी ये इस साइड को वो देखेगा और इस साइड को देखेगा। तो 2 डंडों के बीच से जैसे ही हमारा धावक निकलेगा वैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी और उसके बाद में जो हमारा ऑफिशियल है घूम के इस साइड चला जाएगा और इधर की तरफ को देखेगा। और यहाँ जो 2 डंडे खड़े होंगे, जैसे ही धावक हमारा इधर से निकलेगा तो जैसे ही वो क्रॉस करता है तो यहाँ पर स्टॉप वॉच ऑफ हो जाएगी। तो इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग निकालने के लिए 30 मीटर की हमें ये करना होगा। ये हमारा 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट कहलाएगा। दोस्तों दूसरा इवेंट्स हमारा है 6x10 शटल रनिंग। इसमें 2 रेखाओं की बीच की दूरी जो है 10 मीटर होगी और इसमें धावक को एक तरफ हम खड़ा कर लेंगे और जब स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ जब वो जाएगा तो पट्टी को उसने हाथ से छूना है और वापस पहली पट्टी की तरफ आना है। फिर इधर से पट्टी को छू के फिर वापस दूसरी पट्टी की तरफ जाएगा। इस तरह उसको दोनों तरफ से 6 राउंड लगाने हैं और जैसे ही वो अपना छठा राउंड फिनिश करेगा वहाँ स्टॉप वॉच बंद करके उसकी टाइमिंग ले लेनी है। इस तरह से हमारी 6x10 शटल रनिंग पूरी हो जाएगी। साथियों अगला परीक्षण है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों अगला इवेंट्स होगा हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें आपको एक ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है, इसके इस साइड में हम अपने प्रतिभागी को खड़ा कर लेंगे जिसमें इसके दोनों पाँव जो है बिल्कुल जुड़े रहेंगे और वहाँ से वो अपनी एक मूवमेंट बनाएगा। जंप करने के लिए घुटने मोड़ेगा और थोड़ा सा बैठने जैसी पोजीशन के बाद वो जंप जब करेगा तो इसमें 2 बार उसको उठ के नहीं बैठना है, अदरवाइज वो फॉल हो जाएगा। एक ही बार में बैठ के जो जंप वो करेगा तो जितना वो आगे कूदेगा, मान लीजिए इधर कूदता है या इधर कूदता, तो वो दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक की इंच टेप से नाप लेंगे और वो उसकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कहलाएगी। इस तरह से हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को पूरा कर लेंगे। हमारा अगला इवेंट्स है मेडिसिन बॉल थ्रो। इसमें हम प्रतिभागी को इधर बैठा लेंगे, उसके दोनों पाँव इधर और इधर खोलकर उसको बैठा लेंगे और उसके बाद सर के ऊपर से बॉल वो दोनों हाथों से पकड़ कर उसको थ्रो करेगा। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि उसके दोनों हाथों का वजन बराबर उस पर बॉल पे लगना चाहिए। एक हाथ से बॉल को वजन लगाकर वो थ्रो नहीं करेगा, अदरवाइज वो फॉल हो जाएगा। तो उसको ये थ्रो करेगा, जितना आगे वो बॉल गिरेगा वहाँ से फिर हम मेज़रमेंट उसका इंच टेप से कर लेंगे। तो वो उसकी मेज़रमेंट जो है उसको हमने नाप कर रख लेना है। और अंतिम शारीरिक परीक्षण है हमारा फॉरवर्ड बैंड रीच। चलिए इसको समझते हैं। इस पोजीशन में हमको अपनी बॉडी को आगे की तरफ बैंड करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चित्र से थोड़ा हटके हम आपको बताएंगे कि इसका मापन हमारा क्या होगा कि हमें ये सीढ़ी पे जो है अपने प्रतिभागी को खड़ा करना है और उसके पाँव से नीचे को, सीढ़ी के नीचे को जब वो अपने हाथों को आगे बढ़ाएगा तो उस सीढ़ी में अपने पाँव से नीचे को जितने हाथ वो नीचे को ले जाएगा उतना उतना मेज़रमेंट उसका नापा जाएगा। तो
उसके अनुसार ही उसकी मापन को हम नोट करेंगे और उसी के अनुसार उसको अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सारे फिजिकल टेस्ट होंगे जिनकी मार्किंग होगी, और मार्किंग के बाद जो टॉपेस्ट हमारे बच्चे होंगे वो आगे अगली प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग करेंगे या चयनित होंगे। और प्रतियोगिता के साथ साथ ही इस तरह का एक फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, जो ये प्रारूप आया उसमें प्रतिभागी का नाम, जन्मतिथि के साथ साथ जो इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स में उसका समय या उसकी दूरी को नाप कर उसमें कितने अंक उसको दिए जाने हैं वो परफॉर्मा पूरा हमारे पास है। उसी परफॉर्मे में जो अंक हमको दिए हैं उसके अनुसार जो है इस परफॉर्मे में उसको अंकित करने के बाद फिर उसकी टोटल मेरिट बनाई जाएगी, और जो टॉपेस्ट मेरिट वाले बच्चे होंगे वो अगली प्रतियोगिता के लिए चयन किए जाएंगे। और हमारे चैनल को आप बराबर देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।